सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म करेंगे आज को, और संडे को स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। संडे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं, संडे को रिवीजन क्लास करेंगे। जितना दूर तक पढ़ाए उसका पहले रिवीजन, कुछ अच्छा अच्छा चीज पढ़ाएंगे, और उसके बाद फ्राइडे को टेस्ट लेना ना। कब टेस्ट लेना है? इसी संडे टेस्ट है? ओहो हाँ, संडे को टेस्ट। टाइम कहाँ पे? यहाँ पे शाम में। संडे टेस्ट लेना। वेस्ट बंगाल बोर्ड का 6 तारीख बोले हैं, मंडे को। ग्रीस पर आ पाओगे? जो आ पाओगे ग्रीस पर आ जाओ, कोई सुने। सुबह में 9:30 बजे, 9:30 बजे गिरीश पार्क में। किसी को आना है तो हाँ दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन कोशिश करना पेपर लीक आउट मत करना कि मांग लिए किसी से। ओके चले, आज का हर एक क्वेश्चन में हम बच्चे लोग सॉल्व करेंगे, तो हम गिफ्ट देने वाले, इस बात का पूरा गारंटी है, वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, समझ में आ गया बोले? लेकिन हाँ हाँ, तुम लोग को यहाँ पे जो ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है, हर क्वेश्चन में देखते हैं कौन कितने सारे क्वेश्चंस आज को बना पाते हो। ठीक है, तो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो गिफ्ट एक्लियर्स चॉकलेट भी हो सकता है 2 रुपया का, आप थोड़ी ना बोले कि इतना रुपया वाला देंगे सर। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, 3 रुपया का पेन भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा, हर क्वेश्चन पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन आज का बहुत इजी है, इतना इजी कि आप देखते ही बोलोगे सर हम ये क्वेश्चन तो पहले ही बना चुके थे। ठीक है, दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए। इधर कह रहे, पहला क्वेश्चन आज का, ए शांति बनाए रखो भैया। पहला क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस में k/2t कॉस pt प्लस में एप्सिलॉन एंड a कॉमा k कॉमा p कॉमा एप्सिलॉन आर कांस्टेंट ठीक है, सो दैट d2x/dt² प्लस में k dx/dt प्लस में n² x इक्वल टू 0, वेयर n² इक्वल टू p² प्लस में 1/4 k²। ये पहला क्वेश्चन है आज का, ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर का। कौन सा चैप्टर का है? साउंड। है नहीं? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में आपके पास जो लिखा हुआ वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो ध्यान से, x इक्वल टू कितना है a, और फिर लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस में k/2t, और फिर लिखा हुआ है कितना cos का pt प्लस में एप्सिलॉन। ठीक है, तो पहला ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास, x और t। तो जैसे t के रिस्पेक्ट बना,
dx by dt, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो दिस वन ए रहा। यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है सर, एक तो एक्सपोनेंशियल और एक तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो u इंटू वी रूल। हम क्या करें, e टू दी पावर माइनस में k बाई 2t को रहने दिए और cos का डेरिवेटिव करें t के रिस्पेक्ट में। हम आराम से एक एक स्टेप समझा रहे हैं आपको। cos pt प्लस में एप्सिलॉन से, फिर क्या करेंगे सर, आप ना जैसे आप a cos ऑफ pt प्लस में एप्सिलॉन को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव करेंगे सर, e के पावर में माइनस में k बाई 2t का। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या दिखेगा बताएंगे कोई? यहाँ पे dx बाई dt, यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितना जो बताना है, a e टू दी पावर माइनस में k बाई 2t, और cos का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना देगा, माइनस में साइन का pt प्लस में एप्सिलॉन। अब क्या हो जाएगा कहानी बताना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, फिर से चेन रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, pt प्लस में एप्सिलॉन का करेंगे, p को बाहर रखे t का 1 प्लस में यहाँ पे a cos में यहाँ पे pt प्लस में एप्सिलॉन को बाहर आने दे, e टू दी पावर माइनस k बाई 2t, तो e टू दी पावर माइनस में k बाई 2t ही रहेगा, और फिर से माइनस में k बाई 2t का करेंगे तो माइनस में k बाई 2 होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? सब कुछ बता देना। अब आपको देखो यहाँ पे ना कुछ चीज सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए। सर क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है बताएंगे? आप ध्यान से देखोगे तो ये dx बाई dt रहा, और ये वाला माइनस में ap e टू दी पावर माइनस में k बाई 2 साइन का pt प्लस में एप्सिलॉन। यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म देखोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या मिलेगा सर, x मिलेगा, हाँ या ना? तो ये प्लस में x और यहाँ पे माइनस में k बाई 2, ये पूरा का पूरा टर्म जब आपके पास इधर आ जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा बताना, dx बाई dt। दिस वन माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में k बाई 2x, दिखा क्या? दिस वन इक्वल टू माइनस में ap e टू दी पावर माइनस में k बाई 2, और साइन का ये हो गया pt प्लस में एप्सिलॉन। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आसानी से फिर से इसको हम लोग जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे जैसे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रूव हो जाएगा, कुछ लगाना ही नहीं। बस ताम झाम के लिए ना बड़ा दे दिया हुआ, टी दे दिया हुआ है, पी दे दिया हुआ, एप्सिलॉन दे दिया हुआ, बाकी बस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी दम नहीं है सर, जैसे पहले करते थे वैसे ही करे, कुछ अलग है ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले अपने को चेक कर लेना है क्या y से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है तो कर लेना है, नहीं किया जा सकता है तो फिर स्क्वायर करके चेक करना है, क्या स्क्वायर करके किया जा सकता है क्या, तो स्क्वायर लेके कर लेना है। दोनों तरीके से नहीं किया जा सकता है तो आपको छोड़ के नॉर्मल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर कर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, d2x बाई डी टी स्क्वायर, प्लस में k बाई 2 को बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी। समझ में आएगी नहीं? हाँ, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये अच्छा अच्छा, यहाँ ये है ना। हाँ, इसमें अपने क्या किए, माइनस में AP और साइन को बाहर रहने दी, साइन PT प्लस में एप्सिलॉन को बाहर रखे, इसका डेरिवेटिव किए। इसका डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो क्या मिलेगा बताना, e टू दी पावर माइनस में k बाई 2t ही रहेगा, और फिर से माइनस k बाई 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में k बाई 2। दिखा कि नहीं दिखा? और फिर से यहाँ पे जैसे ही हम लोग फिर से करेंगे तो ये इस बार माइनस में AP को बाहर रखें, और इस बार e टू दी पावर माइनस में k बाई 2t को बाहर रख के इसका डेरिवेटिव साइड रखिए, कितना मिल जाएगा बताना, cos का pt प्लस में एप्सिलॉन, और फिर से p का करेंगे तो ये p। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? मल्टीप्लीकेशन को ध्यान से रखेंगे, माइनस प्लस को ध्यान से रखेंगे, आप देखेंगे
अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास इस पूरे टर्म के जगह पे, देख रहे हो ये पूरे टर्म के प्लेस में क्या लिख सकते हो आप, इस पूरे टर्म के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख सकते हो, dx बाई डी टी प्लस में k बाई टू एक्स, बोलो हाँ या ना। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप चलोगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में k बाई टू डी एक्स बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप आप चलोगे तो ये वाला वैल्यू माइनस में ए, ओहो सर, इस पूरा माइनस के टर्म के साथ ही ना, इस पूरा माइनस के टर्म के साथ ये पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, dx बाई डी टी प्लस में k बाई टू एक्स और ब्रैकेट के बाहर में माइनस में k बाई टू। किनको किनको समझ में आ गया ये वाला टर्म। अब आगे का बात फिर से यदि आप देखोगे तो यहां पे आप जैसे माइनस में पी स्क्वायर बाहर लोगे तो आपके पास बन जाएगा ए ई टू द पावर माइनस में k बाई टू टी कॉस का पी टी प्लस में एप्सिलॉन। इसको अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई जैसे किया जाएगा एक एक स्टेप तो आपको दिखेगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये प्लस में k बाई टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो बताना, माइनस में k बाई टू डी एक्स बाई डी टी और ये माइनस माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया k स्क्वायर बाई फोर एक्स, ये हो गया माइनस में पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये वाला वैल्यू अपने आप में एक्स है, हाँ या ना, ये वाला वैल्यू अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा एक्स है। अब ये देखो ये वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गर्मी लग रहा है ना, मोड कुछ चेंज लग रहा है हमको, वही हमको समझ में है, हमको भी लग रहा है कि भैया अब ठंडा दे, मोड इसका ठीक नहीं, तो वही हमको लग रहा है, हमको भी वैसे फील हो रहा है कि केवल हमको ही हो सके लग रहा है क्या, तबीयत खराब हो जाने के बाद ऐसा ऐसा फील होता है। तो तुम्हारा शक्ल देख के हमको भी फील हुआ कि भाई आज देखो चले इधर ये वाला पोर्शन इधर, अब ठीक हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, k बाई टू प्लस में k बाई टू, कितना हो जाएगा बताना, k बाई टू प्लस में k बाई टू k हो जाएगा, तो ये हो गया k डी एक्स बाई डी टी। और यहां से बेटा ये दोनों में से जैसे आप माइनस में x कॉमन लोगे तो आपके पास दिखेगा k स्क्वायर बाई फोर प्लस में पी स्क्वायर, और इसका मतलब बोल दिया गया क्या मानना है आपको, एन स्क्वायर, क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या माने इसको, एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर हो गया माइनस में एक्स है, नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे तो प्रूव हो गया। तो पहला क्वेश्चन में आप लोगों को तो कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्लस में एक्स एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही एक मेथड है जिससे आप बनाओगे तो आराम से बनेगा। भाई कहाँ कितना स्टेप गया, 15-20 लाइन गया है क्या, तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर हाँ ठीक ठीक हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यदि बनाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देने वाले वो यदि क्वेश्चन बनाते हो तो आपको मिलेगा एक ठो किटकैट 35 रुपया वाला, सुन रहे हैं क्या मिलेगा, किटकैट, उसमें आप अपने दोस्त के साथ बांट के खा सकते हो, चाहो तो हमको भी दे सकते हैं, बना लिए तो। और कितना नेगेटिव बात, अच्छा ठीक है दिवांश, समझ में आया, क्वेश्चन दिया जाए, किटकैट खाना है, हाँ क्या दे, ये क्या होता है, हम तो सुने ही नहीं है,
है गरीब इंसान से कुछ ऐसा चीज मांग रहे जो नाम ही नहीं सुना है। खाने होने का बात करो, पेन वगैरह लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इफ इफ 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू y टू द पावर 1/5 प्लस में y टू द पावर माइनस में 1/5, बदमाशी नहीं करते बेटा। प्रूव दैट, प्रूव दैट, नेक्स्ट प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 y2 प्लस में xy1 इक्वल टू 25y। ये प्रूव कर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अरे जल्दी बना, चॉकलेट तुमको मिलेगा, हमको दे देना फिर से, जल्दी बना। अभी थोड़ा देर के बाद उसके पास ये वर्ड था बोलने का, सर आप ही रख लीजिए ना, हमको मत दीजिए। चलो जल्दी बना जल्दी, एक बार पीछे कर दे कि भाई पीछे हो जाओ। क्वेश्चन लिख लियो, आजा। बोलोगे सर इतना इजी था। आज देखो, आजा आजा देखो, गिवन में क्या लिखा हो बताओ, गिवन में आयुष कैसे काम चलेगा बेटा, बोलो। 2x इक्वल टू कितना, y का पावर में कितना है 1/5, और फिर प्लस में y का पावर में कितना माइनस में 1/5। यहां से ना सिंप्लीफाई करके ना सबसे पहले y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो अब दो तरीके से y का वैल्यू निकालने का तरीका बताया, दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आएगा, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। आज देखो, हम मेथड 1 से एक बार y का वैल्यू निकालने के लिए सिखा रहे, और एक बार मेथड 2 से, बाकी बात सेम काम करना है, डेरिवेटिव करना है, बस आपको पता है। आ जाओ देखो, इधर 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 सबको आ जाओ। ठीक है, चॉकलेट तुम लोग खाना ही नहीं चाहते हो। इसको इक्वेशन 1 समझे, और जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा बताना, 4x स्क्वायर, हाँ या ना। और ये वाला वैल्यू y का पावर में 1/5 प्लस में y का पावर में माइनस में 1/5, इसका होल स्क्वायर। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या, आता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं आता है। 12 क्लास में जाके यदि आपको कोई पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है क्या, तो ये नहीं बताना है। क्या बता रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि वो तो 7 क्लास से पूछा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप 12 में हो, तो आपसे यदि कोई पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको बताना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। क्यों, क्योंकि दुनिया आपसे वो मांग रही है जो दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप 12 में, इसलिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, क्योंकि इसका भी मतलब यही हो रहा है। तो यहां पे हम जैसे यूज कर देते इस फॉर्मूला को, तो क्या लिखेंगे बताना, क्या लिखेंगे बताओ, ये क्या हो जाएगा सर, y 1/5 माइनस में y माइनस में 1/5 इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 4ab मतलब y का पावर में 1/5 इंटू y का पावर में माइनस में 1/5। बोलो हाँ या ना। अब जैसे ये वाला टर्म यदि आप देखोगे, तो ये बेस का पावर में 1/5, सेम बेस का पावर में माइनस 1/5, मतलब आंसर कितना हो देखो, y का पावर में 1/5 माइनस 1/5 मतलब y का पावर में 0, y का पावर में 0 मतलब 1। ये वाला टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या बनेगा बताना, 4x स्क्वायर माइनस में 4, दिस वन इक्वल टू कितना, y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में माइनस में 1/5 इसका होल स्क्वायर। सर यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये कितना जो बताना, y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में माइनस में 1/5 इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर जैसे उधर जाएगा तो कितना जो बताना, 2√x स्क्वायर माइनस में 1, और ये वाला वैल्यू y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में माइनस में 1/5। बोलो समझे कि नहीं। अब कहानी ये सर कि यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट किए तो आपको दो वैल्यू लेना चाहिए, प्लस और,
लेकिन प्लस का ही वैल्यू क्यों, माइनस का क्यों नहीं बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है y का पावर में 1/5 माइनस में प्लस में y का पावर में माइनस में 1/5, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव, जब y का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो y का वैल्यू पॉजिटिव है तभी कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट भी करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे अपने पास दूसरा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का वैल्यू जब आप ऐड करोगे, ध्यान सुना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करोगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू एक बार लिख ही देते, y का पावर में 1/5 प्लस में y का पावर में माइनस में 1/5, दिस वन इक्वल टू 2x, और इक्वेशन 2 का वैल्यू y का पावर में 1/5 माइनस में y का पावर में माइनस में 1/5 इक्वल टू 2√x² माइनस में 1। और जैसे इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। सर क्या, ये इसके साथ ये कैंसिल, यहाँ पे 2 बार y का पावर में 1/5 और दोनों जोड़ेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में √x² माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। जैसे 2 से 2 कैंसिल किए तो आपके पास मिला y इक्वल टू x प्लस में √x² माइनस में 1 का पावर में 5। क्या मिल गया, क्या मिला, y इक्वल टू एक्स प्लस में √x² माइनस में 1 का पावर में 5। अब नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे करते थे कर दीजिए, लॉग लगाना है लॉग लगा सकते, लेन दी जाएगा वो, अब इससे तुरंत जल्दी बन जाएगा। समझ में आया, जल्दी से इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, बन जाएगा फटाफट। जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बना पाई अंजलि, मारेंगे ना कुटैया करे हंसता, खाना उन्हें नहीं मिला रे घर में तुमको, हाँ, दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही हो, हाँ, क्यों नहीं खाती हो, क्या होने जा रही हो, क्या जो झाड़ू देता है उसका ये डाइटिंग करी, इस उम्र में खाएगी नहीं डाइटिंग, जैसे लग रहा है 40 साल की उम्र हो गया, शुगर का पेशेंट हो जाएगी, खाओ अभी। ऑक्सीजन के पावर में 5, इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा dy/dx, चले, और ये कितना देखो बताना 5, और यहाँ पे x प्लस में √x² माइनस 1 का पावर में कितना 4, और फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे मतलब ddx ऑफ व्हाट, x प्लस में √x² माइनस में 1। आप ध्यान से यदि देखोगे तो ये आपके पास हो गया dy/dx, दिस वन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस में √x² माइनस में 1, करेक्ट, इसका पावर में 4। इसका जैसे डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना होता है ना, x का 1 प्लस में रूट x का करेंगे तो 1/2 √x² माइनस में 1, और फिर से x² माइनस 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। बोलो समझे कि नहीं समझे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx मिल जाएगा, और यहाँ पे 5x प्लस में √x² माइनस में 1 का पावर में 4। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करने के बाद एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही आपके पास x² माइनस 1, और यहाँ पे x प्लस में √x² माइनस 1 ही मिलेगा। अब देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस में x, तो अल्टीमेटली ये। अब आप और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म ना सेम है, कौन सा सर, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला, तो यहाँ पे पावर में 4 है, यहाँ पे पावर में 1 है, तो सेम बेस है तो पावर ऐड होके जुड़ जाएगा, x² माइनस 1 का पावर में 5, बोलो दिखा कि नहीं दिखा, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू √x² माइनस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट करते ही आपको एक बुद्धि लगाना है, क्या y डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है तो रख लेना है, क्योंकि y का वैल्यू कितना आया सर, दिस वन, इसके जगह पे अपने क्या रख देंगे, y, और जैसे y रख देंगे तो अपने पास कितना मिल गया, dy/dx इक्वल टू कितना 5y बाई कितना √x² माइनस 1,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करेंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 25y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ये सारे टर्म को इधर लेके जाइए, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दीजिए। हाँ कौन सा गलती से इंटू कर, कौन सा इंटू करे? हाँ 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 हाँ, पाप हो जाएगा, पाप लग जाएगा, बहुत बड़ा पाप कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। पता चला तुम रावण वाला काम कर दिए। सीता माँ का सीता माँ का वो लक्ष्मण बांध था ना, लक्ष्मण लक्ष्मण वाला, ये बाउंड्री, वो बाउंड्री लिमिट क्रॉस कर दिया पूरा। उनका क्या हुआ था, उनका पूरा साम्राज्य, उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। हाँ, कौन कौन? ए वो भगवान हमारे जो शिव जी है वो जीरो है और इन्फिनिटी है। जीरो क्या है, इन्फिनिटी है। हम लोग देखो क्यों हम इनको बोलते हैं, भगवान जी को हम जीरो भी बोलते हैं और भगवान जी को इन्फिनिट, खास करके किनको, शिव भगवान। क्यों? 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0, दुनिया में सब जन का पतन जीरो पे, अंत उन्हीं से, अच्छा प्रारंभ भी उन्हीं से। कुछ भी चीज मांग जाओ, ऐसे ही भोला नहीं बोलते उनको, क्योंकि कुछ भी चीज मांगोगे तो वो देने के लिए रेडी, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। आपके पास लिखा हुआ, सुनना ध्यान से, आपके पास लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ 5 है। हम बोल रहे हैं कि भैया 5 कॉमन लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 के पास सब कुछ है। सब कुछ है, हर एक नंबर उसके पास पड़ा हुआ, हर एक नंबर। कॉमन लेते वक्त जैसे आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आप देखे थे, तो आपको हम समझा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे x-2, यहाँ पे लिखा हुआ है x-2, हाँ या ना, ऐसा था। तो आप कॉमन ले रहे थे, क्या कॉमन ले रहे थे, जरूरत पड़ने से x-2 कॉमन ले रहे हो आप, क्यों? क्योंकि 0 के पास x-2 है। आप उनसे जो कुछ मांग रहे हो वो दे रहे हैं, बस प्यार से मांगना है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हाँ हाँ भैया बोलिए। क्या बोले, क्या बोले? बिल्कुल नहीं, मेहनत लगता है उसमें। बना इसको, अब फिर से एक तो क्वेश्चन देंगे किटकैट के लिए, उसको बना देना। तब उसमें किटकैट नहीं, एक्लियर्स मिलेगा। ये देखो ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 25y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा ना, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रखेंगे, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को लिखेंगे 2 dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स 2। और फिर से अपने को क्या कर रहा है सर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को बाहर रखना है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को बाहर रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x। इसी टाइप से 25 को बाहर रखना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स। हर जगह से 2 dy बाई डी एक्स को कॉमन लेकर हटा देंगे, तो जैसे कॉमन लेकर हटाएंगे तो कितना बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 d2y बाई डी एक्स 2, और यहां से अपने पास x dy बाई डी एक्स और दिस वन इक्वल टू कितना बताना, 25y। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किटकैट वाला। इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन वेब जी में बहुत बार पूछा है। आप लास्ट 5 साल 7 साल पे पेपर उठा के देखोगे, 5 साल 7 साल का पेपर उठाओगे, 2 से 3 बार पूछा है क्वेश्चन। समझ में आया? क्या समझे? कौन बोला तुम्हारे काम है, तुम्हारे ही बुक से उठा के दे रहे। सुन लेना ध्यान, जब सेम क्वेश्चन, इस बात को समझोगे, जब सेम क्वेश्चन जेई मेन या वेब जी बार बार पूछना स्टार्ट कर देता है, तो आईएससी और सीबीएसई उसके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के लिए। समझ में आया क्या बोले? बोर्ड अपने लेवल का क्वेश्चन समझ, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि टीचर लोग इसको पढ़ा रहे होगा बच्चा लोग को, तो एक काम करते, बच्चा लोग को पढ़ा रहा होगा तो एक तो टफ क्वेश्चन के हिसाब से दे देते। तो
आप आज से 15 साल पुराना क्वेश्चन यदि देखोगे, 20 साल पुराना क्वेश्चन देखोगे जो जेई मेन जेई एडवांस में पूछा है, एआई ट्रिपल ई में पूछा है, वेबजी में पूछा है, वही क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोर्ड नया क्वेश्चन कहां से लेकर आएगा? हमेशा बोर्ड चाहता है कि 60% क्वेश्चन इजी हो, 40% क्वेश्चन में 20% क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट हो और 20% क्वेश्चन टफ हो। क्योंकि सब कुछ इजी कर दे तो फिर बच्चे इन लोग के टैलेंट में हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे कि कौन तेज है, कौन कमजोर है, कौन नालायक है, कौन गधा है। अरे जरूरी है भाई, जरूरी है। सबके सब तेज, सबको आईआईटी बम्बई चाहिए, तब तो फिर दिक्कत है। अब मान लो ना, मान लेते डल्लप एरिया में सबके सबके पास करोड़पति, सब कोई सबके सब करोड़पति, हम पढ़ाने आएंगे, तुम पढ़ने आओगे? सोचो ना, काहे का पढ़े, किस लिए पढ़े? अगर उस मोदी खाना दुकान में मोदी खाना दुकान वाला खोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा लॉटरी लग गया 5 करोड़ का, तुम खाओगे कैसे? अब मान लेते खोल भी लिया गलती से, उसके पास नौकर नहीं, अकेले सामान नहीं दे रहा है, स्विगी जोमेटो वाला जो आज को ऑनलाइन ऑर्डर कर वो भी करोड़पति। तो इसीलिए हमेशा नेचर ही बनाया बेटा कि हमेशा पिरामिड शेप का होना चाहिए। आप नेचर को यदि समझोगे, नेचर को यदि अच्छे ढंग से समझोगे, केमिस्ट्री में यदि केमिस्ट्री का बात करें, नालायक लोग सुन, केमिस्ट्री में आप देखोगे टोटल एलिमेंट कितने हुए हुए, इन्वेंट कितने हुए, कितने डिस्कवर हुए एलिमेंट? 118 डिस्कवर हुए। इन्वेंट नहीं बोल सकते, क्यों इन्वेंट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी है उसको ढूंढ रहा है तो उसको डिस्कवर बोलते हैं, और जो चीज नहीं था आप खुद से बना रहे हो, मैन मेड है, तो उसको इन्वेंट बोलते हैं। तो टोटल डिस्कवर कितने हुए एलिमेंट? 118। उसमें इनर्ट गैस कितने हैं? 109। बाकी बस सारे एलिमेंट्स जो है, सारे एलिमेंट 109 एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं? इनर्ट एलिमेंट के जैसा होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए रिएक्शन करते हैं। और जिंदगी में कभी हो पाते हैं क्या? जिंदगी भर हम लोग काम करते रहते कि पड़ोसी के घर में गाड़ी है वैसा हम बन जाए, उसके घर में वैसा है वैसा बन जाए, आज को 40,000 कमा रहे तो कल को 50,000 कमा बन जाए, आज 50,000 कमाने लगे कल को 1 लाख रुपया कमाएंगे वो इसके जैसा बन जाए, आज को यूट्यूबर ऐसा इतना 10 के लाइव गया है तो कल को 20 के लाइव जाना चाहिए, नहीं तो 30 छाती ठोक के मरना स्टार्ट हो जाता है वो। तो कहानी बस यही है, हर एक इंसान बेटर बेटर के चक्कर में स्टेबल कभी, और जो स्टेबल है वो कभी रिएक्शन। तो इसीलिए आपको क्या करना है? काम करते रहना है, कभी भी आप नोबेल गैस बन नहीं सकते। समझ में आए कि नहीं? चले आगे चले, क्वेश्चन दिया जाए। किटकैट नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। किटकैट, हाँ बेटा, क्या? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं आएगा, अप्लाइड मैथ नहीं आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन बना लो, इस बार हम अपने मर्जी से क्वेश्चन दे रहे हैं, हम अपने तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना पाओ। देखते हैं, हम दे अपने क्वेश्चन दे दे। हाँ किटकैट देंगे, एकदम बना पाओगे आप। y इक्वल टू लिखा हुआ यहाँ पे, सुना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। जब आप बोर्ड और किटकैट खाना है तो लीजिए भैया, मेहनत करना पड़ेगा। बी एक्स बाई एक्स माइनस में बी इंटू एक्स माइनस में, ठीक है, प्लस में आपके पास लिखा हुआ है ए बाई एक्स माइनस में बी, ठीक है। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन गलती नहीं, एक्स माइनस में बी, हाँ लास्ट में यहाँ पे सी होगा। रुको 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 रुको, क्वेश्चन है बुक में।
नहीं नहीं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाना जरूरी, बाकी बस सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं हम आपको। आरडी शर्मा है क्या किसी के पास? सबसे पहले क्या है, गिवन में जो डेटा है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिखा हुआ था ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी बेटा, और फिर कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस में सी, दिख रहा है। नेक्स्ट प्लस में बी एक्स बाई एक्स माइनस में बी और एक्स माइनस में सी, और प्लस में सी बाई एक्स माइनस में सी, प्लस में 1, यही लिखा हुआ है ना। अब आराम से ये वाला स्टेप को रहने दो, y इक्वल टू कितना, ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, और फिर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में सी। नेक्स्ट स्टेप बी एक्स बाई कितना हो जाएगा ना, एक्स माइनस में बी, और फिर कितना, एक्स माइनस में सी। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, एलसीएम लेने के बाद एक्स माइनस में सी, ऊपर में सी प्लस में एक्स माइनस में सी के साथ सी कैंसिल, फिर से ये दोनों का एलसीएम लेंगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, और फिर कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस में सी, प्लस में यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बताना, एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में सी। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो बताना, ये तो बी एक्स होगा, और यहाँ पे एक्स माइनस सी के साथ एक्स माइनस सी कैंसिल, मतलब एक्स के साथ एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से y इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इस बार हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और नेक्स्ट स्टेप में ये ए एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये कटा। समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, आस्ते आस्ते सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन में देखा गया, बोर्ड का क्वेश्चन है, आप को हम दिखाते हैं वहां पे ना। इस बार ना ओसवाल का पेपर मेरे पास आ गया है, भेज दिया है, तो उसमें है ये। ओसवाल लोग भेज देता है हमको, हम बहुत छोटे टीचर है इसलिए मेरे को भेज देता है, ओसवाल वाला बुक भेजता है हर बार, कॉम्प्लीमेंट्री बुक भेजता है, बोलता है बच्चा लोग को बोलिएगा खरीदने के लिए, हम बोलते ही नहीं बच्चा लोग को। एमटीजे हमको हर साल दीपावली में गिफ्ट देता है, बुक भी भेजता है और बैग देता है, कभी टिफिन बॉक्स देता है, बोलता है बच्चा लोग को बोलिएगा बुक खरीदने के लिए, हम कभी बोलते ही नहीं। गलत काम करते हैं ना, बहुत पैसा लेता है, झूठ मूठ का, बच्चा लोग बुक खरीदेगा केवल रख देगा, पढ़ाई लिखाई करता नहीं। इसका लॉग ले लेंगे बेटा, लॉग जैसे आप लोगे लॉग वाई, तो ये कितना होता बताना, लॉग एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में बी, और एक्स माइनस में सी। और जैसे यहाँ पे करोगे तो ये लॉग वाई, यहाँ पे कितना होता बताना, लॉग एक्स का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड रहने के बाद माइनस में लॉग एक्स माइनस में, माइनस में लॉग एक्स माइनस में बी, और माइनस में लॉग एक्स माइनस में सी बेटा। तो ये 3 सामने आ जाएगा, तो log y इक्वल टू 3 log x, माइनस में log x माइनस में a, माइनस में log x माइनस में b, माइनस में log x माइनस में c। जैसे डेरिवेटिव करते हैं, इसको क्लास भी लेना है क्या हमको? थक गए यार बहुत ज्यादा, ठीक है ले लेंगे। आज देखो 9 बजे नहीं, 9:30 लेंगे, छोड़ देते जल्दी, छोड़ देंगे ये क्वेश्चन के बाद छोड़ देंगे, डेरिवेटिव खत्म हो गया तो सेकंड ऑर्डर करवा दिए ना। संडे को डाउट सेशन रहेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले डाउट क्लियर कीजिए,
उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को आपको जब टेस्ट देने का मन करेगा हम एक रूटीन बना देंगे, उस रूटीन में आके टेस्ट देना है जब हम रहेंगे सेंटर में, जब हम रहेंगे, ठीक है। हाँ, अरे बस बस इनमें कुछ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम करवाएंगे तो मैक्स वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करवाएंगे तो इसके बाद ही तो करवाएंगे वो, उसी में तो आएगा ना सारा कुछ, केस बेस्ड स्टडी सारा कुछ उसी में होगा। हाँ, अरे जल्दी से ज्वाइन करो, जिनको भी पढ़ाई करना है वो पहले ज्वाइन करके बैठोगे, ज्यादा जन हो जाने के बाद वो फिर वो जो ज्वाइन होता नहीं। हम पढ़ाएंगे ना, क्या करेंगे पता है, हमको ही ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, जूम में नहीं होता, अच्छा हाँ जूम में नहीं होता है, अच्छा ठीक है ना, उसमें क्या है, जूम में नहीं हो पाता है, 40 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, फिर उसका प्राइम मेंबरशिप हमको लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग से 12,000 खर्चा होगा, एक तो इतना खर्चा ऊपर से फिर 12,000 का अलग से कहानी। 12,000 कौन दे रहा है, तुम दे रही हो 12,000? हमको लगा वो बोल रही माइनस ए माइनस में एक्स, माइनस में एक्स बाई कितना, एक्स इंटू एक्स माइनस में, और यहाँ पे सेम टू सेम एक्स माइनस में बी माइनस में एक्स बाई कितना बताना, एक्स इंटू बी एक्स माइनस में बी। सिमिलर वे से यहाँ पे अपने बात करेंगे एक्स माइनस में सी माइनस में एक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस में सी। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से एक्स कैंसिल, यहाँ पे 1/y dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया प्लस का a, और यहाँ पे माइनस कॉमन नीचे से भी लेकर हटाएंगे तो ये x और a माइनस में x। सिमिलर वे से सब जगह यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये b हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर हटाएंगे तो ये b माइनस में x। सिमिलर वे से यहाँ से अपने माइनस कॉमन लेकर हटाए तो c हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू c माइनस में। नीचे में हर एक जगह x है इसलिए x कॉमन ले लेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 1/x कॉमन लेंगे तो आपके पास दिखेगा a बाई ए माइनस में x, और ये कितना हो जाएगा b बाई बी माइनस में x, और फिर c बाई सी माइनस में x। ये y इधर चला जाएगा तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बताना, dy बाई डी एक्स। ये तीनों क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा है, इसलिए हम तीनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करवाते हैं। और मेरा जो टेस्ट है उसमें ना इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो जरूर आएगा, ठीक है, y बाई एक्स, ठीक है, a बाई ए माइनस में एक्स। हमको ये मत बोलना सर आप तो ये पढ़ाए नहीं थे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिए, इसलिए हम सारा पैटर्न का क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। संडे आपको जो भी डाउट पूछना है पूछिए। और आप आईएससी वाले बच्चे लोग, आप लोग कब टेस्ट दे रहे हो है? टेस्ट ही मत दो ना, क्या दिक्कत है, नहीं भी दोगे तो क्वेश्चन पेपर हम दे देंगे, टेंशन मत लो। आपके भलाई के लिए यदि हम काम कर रहे हैं और आपको खुद अपना भलाई स्वीकार नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम कल को ले ले टेस्ट। तो एक काम करो, कल आ जाओ। हाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। आईएससी वाले बच्चे लोग मंडे आके टेस्ट दीजिए, ठीक है, मंडे को टेस्ट दे दो। हाँ, तुम लोग भी मंडे को आके टेस्ट दे दो, मंडे को 3 बजे आओ और टेस्ट दो सब कुछ। 3 बजे, हाँ 4 बजे, 4 बजे आके टेस्ट दो, ट्यूशन नहीं जाना है। 2:30 बजे आके टेस्ट। हाँ, 5 के बाद 6 होता है। आप मंडे को अपना जो भी डाउट, संडे को जो भी डाउट है आइए, डाउट पूछेंगे, डाउट क्लास रहेगा संडे को, डाउट पूछिए, आपको जहां से भी डाउट पूछना है